स्वीकार और मंगल हो जय। आज महाराज ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को हृदय से लगा लिया है। महाराज कहिए मंत्री जी। महाराज हमारे मन में एक इच्छा है महाराज। कौन सी इच्छा है आपके मन में? महाराज हाँ, इच्छा है महाराज कि जैसे आपने राजकुमार सिद्धार्थ जी को गले लगाया है महाराज, हाँ, ऐसे हमको लगाए दो। तो इसमें सोचने की कौन सी बात है? डर क्यों रहे हैं? आज ही महाराज। हाँ, जी महाराज। अब खुश हो? मजा आएगा महाराज। अच्छा, ठीक है। आज महाराज अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम को हृदय से लगा करके बोले हैं कि पुत्र, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है बेटा। कि तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। उसी समय सिद्धार्थ गौतम बोले हैं कि हे पिताजी, कहिए पुत्र। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अरे कहिए बेटा, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? हे पिताजी, कहिए बेटा। आज मेरी एक इच्छा है कि मैं नंदन वन बगीचे में घूमने की, अच्छा बेटा। मैं नंदन वन बगीचे में घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो आज महाराज बोले हैं पुत्र, अरे बेटा सिद्धार्थ, कहो पिताजी। वो नंदन वन बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही लगवाया है। अगर तुम नंदन वन बगीचे में जाना चाहते हो तो जाओ बेटा और घूम टहल करके आओ। राजमंत्री जी, ठीक है पिताजी। जाइए और सिद्धार्थ गौतम को नंदन वन बगीचे में भेज करके आइए। ठीक है महाराज। जल्दी। आज मेरे भैया होता क्या है, सिद्धार्थ गौतम नंदन वन बगीचे में घूमने के लिए चले हैं। अब इधर क्या हुआ बहन? सिद्धार्थ गौतम का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है देवदत्त। सिद्धार्थ गौतम जितने दयालु, जितने सरल स्वभाव के हैं, उससे कई गुना ज्यादा देवदत्त जो है वो क्रोधी, घमंडी और उद्दंड स्वभाव का राजकुमार है। आज देवदत्त मन में विचार करता है कि मुझे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना है।
हाथों में धनुष काट लिया और सबसे पहले दरबार पर पहुंचा कि हाथों में लीना धनुष बाण और तलवार की सील लगाई है। हाथों में लीना धनुष बाण आगे की सीधा लगाई है। अरे महाराज के चरणों में आगे वो शीश झुकाई है। हाथों में लीना धनुष बाण आगे की सीध लगाई है। अरे महाराज के चरणों में आगे वो शीश झुकाई है। महाराज के चरणों में देवदत्त का प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो। आज शिवमंत्री जी महाराज, किधर हो? हम बैठे हैं महाराज। अच्छा वहाँ बैठने की जगह इधर आइए सामने आइए। महाराज हाँ हम सामने ना आए महाराज। क्यों? ना अरे इधर आइए, हाँ महाराज। इधर आइए, सामने आइए। ये प्रशांत गौतम जी की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान प्रदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, जय और मंगल। राज्य मंत्री जी, जी महाराज। क्या बात है, इतना डर क्यों रहे हैं? महाराज हाँ ये बहुत देखो कैसी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं भैया। अरे तो आप क्यों डर रहे हो? महाराज हाँ ये भैया तनिक देर हम मार देते हैं, तनिक देर में मार देते हैं। अरे तुम्हें थोड़े ना मारेंगे। हाँ ना ना ना। ये देखो महाराज कैसे माठा जैसी आंखें दिखा रहे हैं। आज एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज कहिए बेटा। हम जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। अच्छा। हमने सोचा आपसे आज्ञा लेते जाए। महाराज कहिए बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मंत्री जी को भी साथ में ले जाए। अरे मंत्री जी, जी महाराज। जाओ चले जाओ देवदत्त के साथ में शिकार करने के लिए। महाराज हम नहीं जाएंगे देवदत्त जी के साथ में। क्यों? महाराज ये बहुत खतरनाक है महाराज। अरे मंत्री जी, जी महाराज। क्या आप वीर नहीं हो? हाँ कहे ना। क्या बहादुर नहीं हो? हाँ महाराज हम योद्धा हैं। अरे तो फिर जब जाइए जंगल में शिकार करने के लिए। ठीक महाराज। हाँ लेकिन कुछ हथियार भी तो लेते जाइए साथ में, ऐसे जाओ। हाँ हथियार लाई जाए महाराज। हाँ अभी आए महाराज। तो इससे क्या मारोगे, किसका शिकार करोगे? इससे हाँ इससे मारब चूहा। अरे देवदत्त जब शिकार के लिए जाता है हाँ तो बड़े बड़े शेरों को, शेर, चीता, बाघ
को मारता है और तुम चूहा मारने के लिए जा रहे हो। तो का महाराज देवदत्त भैया जंगल में शिकार खेलेंगे। हाँ हम जंगल में आई मिली तो तोरी खाई। अच्छा और का ठीक है, जा जा जा। आज हुआ क्या मेरे भाई, देवदत्त जंगल की ओर बढ़ा है। आगे की मंत्री जी कहिए भैया। चला जाए? ठीक है चला जाए। ठीक है चलो चलते हैं। आज देवदत्त जंगल की ओर बढ़ा है मेरे भाई। कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। मंत्री जी भैया हाँ हम बहुत थक गए हैं। सुनिए मेरी बात। अरे थक कैसे गए? हम जब भी शिकार के लिए निकलते हैं बिना शिकार के हम वापस
हाँ ठीक है, तो आप जाइए, हम बिना शिकार किए वापस नहीं लौटे। ठीक आज होता क्या है मेरे भाई, देवदत्त जंगल में और आगे को बढ़ता जाता है। उसने एक स्थान पर क्या देखा है कि एक आकाश मार्ग में हंसों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है। और जैसे उसने हंसों के झुंड को देखा तो विचार करने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं इन हंसों का ही शिकार। मेरे भाई करके नंदन बगीचे में जाकर गिरा, बैठे और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने घायल हंस को देखा तो लपक कर उसे गोदी में उठा लिया और क्या पाया कि उस हंस को बाण लगा हुआ है। बाण को निकाला, क्या पाया कि वो हंस जो है बेहोश है, मूर्छित है। तुरंत उसको पानी पिलाया और उस हंस के जो घाव हो गया है उस घाव पर पत्तियों का रस निचोड़ कर तब
गया है। आज सिद्धार्थ गौतम उस घायल हंस को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अरे इतना प्यारा पक्षी, इस भोले भाले पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो किसी निर्दयी ने इस हंस पर बाण चला दिए। सिद्धार्थ गौतम रो करके बोले हैं कि हे हंस राजिए बतलाओ, हे हंस राजिए बतलाओ, किसने पीड़ा दी प्राणों में। हे हंसराज ये बतलाओ, किसने पीड़ा दी प्राणों में, किसने कष्ट दिया तुमको, किसने मारा है बाणों से। आज सिद्धार्थ गौतम उस घायल हंस को गोदी में लिए हैं, उनकी आंखों में आंसू है कि इस भोले भाले पक्षी को आखिर किसने घायल कर दिया। और इधर क्या हुआ माताओं बहनों, देवदत्त अपने शिकार को खोजते खोजते आगे बढ़ा है। देवदत्त यही सोच रहा है कि मैंने आकाश मार्ग में बाण चलाया और मेरा एक बाण जाकर के एक हंस को लगा, वो हंस घायल होकर कहीं न कहीं गिरा, लेकिन आखिर वो हंस गया तो कहाँ गया। आज धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते देवदत्त नंदन वन बगीचे में पहुंच गया, और जैसे नंदन वन बगीचे में देवदत्त पहुंचा है तो क्या पाया कि ये घायल हंस को सिद्धार्थ गौतम अपनी गोदी में ले लिया। देवदत्त समझ गया यही मेरा शिकार है। आज इधर जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने देवदत्त को देखा तो बोल पड़े कि अरे भैया देखो कितना प्यारा पक्षी है, अच्छा कितना भोला भाला सीधा सादा पक्षी है, पता नहीं किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी पर तीर चला दिया। हे सिद्धार्थ, इस हंस पर मैंने बाण मारा है और ये हंस मेरा है। अरे भैया आपने इस हंस पर बाण चलाया है। अरे भैया ये आखिर इस हंस ने आपका क्या बिगाड़ा था? हे सिद्धार्थ, राजाओं का धर्म होता है कि वो चाहे तीर कमान चलाए शिकार करे। मैंने वही किया जो मुझको करना चाहिए। मैंने इसका शिकार किया। अरे तुम्हें दया भाव दिखलाना है तो कहीं और जाके दिखाओ। ये मेरा शिकार अरे आप ऐसे कैसे किसी पशु पक्षी की जान ले सकते हो? हे भैया सभी को अपनी जान प्यारी होती है। जैसे हम मनुष्यों को दुख होता है, कष्ट होता है,
इन पशु पक्षियों को भी वैसे ही दुख और कष्ट होता है, दर्द होता है। हर कोई अपने प्राणों को बचाना चाहता है। हे भैया, आप इस हंस के प्राण बख्श दो, इसे मत मारो, इसे मेरे पास रहने दो। तो देवदत्त कहता है कि सीता मुझे सब कुछ, अरे तुम्हें खुद को शिकार करना आता नहीं है। अब तुम इस हंस को अपने महलों में लेकर जाओगे, माता पिता को दिखाओगे, अपनी बहादुरी का परिचय दोगे कि ये शिकार मैं करके आया हूं। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, नहीं नहीं भैया, मुझे शिकार का या बहादुरी का परिचय देने का कोई लालच नहीं, बस मैं इस हंस के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं। देवदत्त कहता है, अगर ये शिकार नहीं लोगे मैं जबरदस्ती छीन। सिद्धार्थ गौतम हाथ जोड़ करके बोले, भैया कि मेरे भैया इसे हो मेरे भैया इसे या शराब न पीता हो, जुआ न खेलता हो, शिकार करना, अरे वो राजा नहीं होता, वो कायर होता, अरे तुम राजाओं की संतान, राजा या राजकुमार के एक भी लक्षण गुण तुम्हारे अंदर नहीं। भैया राजा का धर्म शराब पीना, जुआ खेलना, शिकार खेलना ही नहीं होता है। राजा का धर्म होता है वो जीवों प्राणियों की रक्षा करे, अच्छा, जीवों और प्राणियों पर दया करे, उनका पालन करे। मारना, काटना, हत्या करना राजा का धर्म कर्तव्य नहीं होता है। देवदत्त कहने लगा, लगता है तुम ऐसे नहीं, ठीक, हम दरबार में चलेंगे और इसका निर्णय दरबार में होगा। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, ठीक है भैया, मैं दरबार में चलने को तैयार। ठीक है, चलो।
तो दरबार की ओर बढ़े। महाराज हाँ आज ये क्या देख रहे हैं हमारा? हाँ महाराज हाँ हाँ देवदत्त भैया हाँ और राजकुमार सिद्धार्थ भैया हाँ। आज दोनों लोग एक साथ। अरे तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन महाराज इन लोगों में हमेशा झगड़ा चलते है महाराज। हाँ हाँ आज एक साथ कैसे मतलब का? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है हमका पता है। आज दोनों कुमार महाराज के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार है। अरे पुत्र हाँ 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 देवदत्त कहिए महाराज। क्या आज तुम दोनों लोग एक साथ और कुछ परेशान लग रहे हो तुम लोग। हाँ महाराज। देवदत्त कहने लगा सुनिए महाराज मैं क्यों परेशान? मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था महाराज। तो मैंने क्या किया कि उड़ाती नभ हंसी का कहिए बेटा। मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया। अच्छा आकाश में उड़ते हुए हंसों के झुंड को देखा और हमने उन पर बाण चला दिया। महाराज वो बाण जाकर के एक हंस को लगा और वो हंस घायल होकर मूर्छित होकर नंदनवन बगीचे में आकर गिर गया और उससे घायल हंस को सिद्धार्थ गौतम ने उठा लिया। अब ये मेरा शिकार मुझे वापस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए महाराज मैं न्याय चाहता हूँ, मेरा शिकार मुझे दिला दीजिए। महाराज कहने लगे क्यों बेटा सिद्धार्थ, क्या ये बात सही है? तो सिद्धार्थ गौतम बोल पड़े हैं सुनिए पिताजी। कहिए बेटा। कि करेगी तुमने हंसी को मारा है तो मैंने इसे बचाया है।
हाँ अगर बेटा। इन्होंने इस हंस को मारा है तो मैंने इस हंस को बचाया है। और मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। महाराज कहने लगे बेटा वो बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हमारे राज्य का एक नियम क्या है कि अगर कोई भी शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वो किसी भी पशु पक्षी पर अपना तीर या हथियार चला देता है तो पशु पक्षी कहीं भी भाग करके चला जाए, लेकिन शिकार उसी व्यक्ति का कहा जाता है जिस व्यक्ति का उस पर तीर या तलवार लगा है। इस हंस पर देवदत्त का तीर लगा है, इसलिए ये शिकार देवदत्त का हुआ बेटा, इसे वापस कर दो। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी हाँ बेटा। फिर अपने राज्य में एक नियम कानून और लागू कर दीजिए। कौन सा? अगर कोई व्यक्ति जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता है, लकड़ियां काटने के लिए जाता है, अब उसके ऊपर अगर कोई जंगली जानवर हमला कर दे, अब वो व्यक्ति के शरीर पर जंगली जानवर के पंजे लग जाए, दांत लग जाए, लेकिन जैसे तैसे वो व्यक्ति अपने आप को बचा करके घर भाग आए तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस आदमी को पकड़ करके फिर से जंगल में छोड़ आए, क्योंकि वो आदमी भी जंगली जानवरों का शिकार हो चुका है। महाराज कहने लगे बेटा अगर कोई व्यक्ति जंगल से किसी जंगली जानवर से बच के आता है और हम उसको फिर जंगल में छोड़ आएंगे तो वो जानवर उस व्यक्ति को मार डालेगा। तो सिद्धार्थ गौतम बोले पिताजी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये हंस मैंने देवदत्त भैया को दे दिया तो इसको ये मार डाला। मैं इस हंस के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं इस हंस के प्राणों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए ये हंस मैं इनको नहीं दे रहा हूँ। महाराज ने जैसे इतनी बात सुनी तो बहुत खुश हो गए और तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया, ये सच है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जाओ मैं ये फैसला कर रहा हूँ, मैं ये निर्णय कर रहा हूँ कि ये हंस तुम्हारा हुआ, तुम इसको लेकर आप तो अपने पुत्र वाले कर रहे हैं। नहीं आप अपने पुत्र वाली कर रहे हैं, बिल्कुल ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारा सोच में पड़ गया राज्य मंत्री जी महाराज। अब आप ही बताओ कुछ क्या किया जाए। महाराज हम क्या बताएं महाराज, हम बताएं महाराज। बोलो ये हंस के पीछे झगड़ा हो रहा है महाराज। हाँ 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 देवदत्त भैया कह रहे हैं ये हंस हमारा है, हाँ हाँ और सिद्धार्थ भैया कह रहे हैं हम हंस देंगे नहीं। हाँ हाँ तो महाराज हाँ हाँ यो हंस ना दो इनका हाँ और ना दो इनका, हाँ यो हंस दे दो हमका। तुम क्या करोगे इस हंस का? हम बढ़िया भुजिया बनाए। कैसी बात कर रहा? उस हंस को बचाने की बात है, तुम भुजिया बनाने की बात कर रहे हो? चुप रहो। बेटा देवदत्त बोल 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 तुम्हें कैसा निर्णय मंजूर? राजा हाँ इस हंस को बीच सभा में डाल दिया जाए हाँ हाँ और ये हंस जिसकी ओर जाएगा उसी का हो जाएगा। देवदत्त ने कहा इस हंस को भरी सभा में छोड़ा जाए और जिसकी तरफ जाएगा उसका हो जाएगा। देवदत्त को लगता है इतनी देर से
सिद्धार्थ गौतम इस हंस को अपनी गोदी में लिए और जब ये इस हंस को छोड़ेंगे तो ये किसी न किसी दूसरी तरफ ही जाएगा, एक तरफ वापस लौट के थोड़े इसलिए उसने कहा कि इस हंस को बीच सभा में छोड़ा जाए और ये जिधर को जाएगा उसका हो जाएगा। महाराज ठीक जी महाराज, इस हंस को बीच सभा में छोड़ो। ठीक है महाराज। होता क्या है, हे मंत्री, ये आप क्या कर रहे हैं? होता क्या है, वो हमसे जब सिद्धार्थ गौतम उसको छोड़ नीचे उतारते हैं तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर देव की तरफ देखता है। मेरे भाई पशु पक्षी बोल नहीं सकते लेकिन वो समझते सब कुछ है। तो वो हंस जब देव की तरफ देखता है तो यही सोचता है कि इस व्यक्ति के हाथ में धनुष बाण है, अगर मैं इधर को जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा। फिर वो हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ फिर से घूमता है और वो सोचता है कि यही तो है जो इतनी देर से मुझको अपनी गोदी में लिए हुए हैं, यही तो है जो इतनी देर से मेरे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। फिर वो धीरे 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 हंस बढ़ के सिद्धार्थ गौतम की गोद में बैठ जाता है। आज पूरे दरबार में जय जयकार, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जय, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जय, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जय। देख ले कहाँ कहाँ ताकत लगाई जाए। देख गुरुदा कितनी फेफड़ा सब कहूँ जोर लगाई थी। आज होता क्या है मेरे भाई, सिद्धार्थ गौतम के नाम की जय जयकार होने लगी पूरे दरबार में। महाराज ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया कि बेटा सच में आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बेटा जाओ इस हंस को लेकर के तुम महलों में। सिद्धार्थ गौतम उस हंस को अपने साथ ही लेकर के जाते हैं और जब वो हंस पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसको फिर से आकाश मार्ग में उड़ने के लिए छोड़ देते हैं।